Hi, good morning to all. Myself, Dev Gangwar, BSc, MSc, B.Ed, TGT teacher and देव यूनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो आज हम बात करेंगे स्टार्च टेस्ट, मंड परीक्षण। देखिए, मंड परीक्षण में आपको बताऊं, लगभग में मैं आपको 5 एक्टिविटी कराऊंगा, 5 एक्सपेरिमेंट कराऊंगा और 100% मैं दावा कर रहा हूं कि आपको ये एक्टिविटी आपको आ जाएंगी और आपको अपने आप एक्टिविटी को कर भी लेंगे घर पर। तो पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, पेंसिल उठाइए, रबर उठाइए और लग जाइए मेरे साथ। तो मैं बात करूँगा सबसे पहली एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी। देखिए, यहाँ पर एक्टिविटी शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 5 हेडिंग हमें याद करनी है। प्रत्येक एक्टिविटी में हमें कितनी हेडिंग याद करनी है? 5 हेडिंगें। 5 हेडिंग अगर आप याद करते हैं तो वो हर एक में काम आएंगी। जो भी एक्टिविटी आप लिखेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, 5 हेडिंग डालेंगे ही डालेंगे। जैसे 5 हेडिंग कौन कौन सी हैं उसकी हम बात करें। देखिए, एनसीईआरटी में क्या दिया जाता है, एनसीईआरटी में उसका बस ये हेडिंग के द्वारा नहीं समझाया जाता, केवल क्या करेगा, क्रियाकलाप दे देगा। क्रियाकलाप 1, 1.2 या 1.3 इस तरीके दे देता है और पूरा का पूरा चार्ट इस तरीके से उसका पिक्चर होगा और क्रियाकलाप दे देगा। लेकिन एक्टिविटी के माध्यम से जब हम समझते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा हेडिंग के थ्रू। तो देखिए, 5 हेडिंग कौन कौन सी है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 हेडिंग, पहले उद्देश्य पड़ता है। कौन सी हेडिंग पड़ेगी? उद्देश्य, जिसे एम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप। तो पहली हेडिंग आपकी कौन सी है? उद्देश्य। दूसरी हेडिंग आपका उपकरण, आवश्यक सामग्री भी बोलते हैं इसे, उपकरण, एपरेटस। नंबर 2 हेडिंग। नंबर 3 हेडिंग की मैं बात करूं तो विधि, मेथड। ये भी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है उसको। रटना नहीं है बिल्कुल, एक्टिविटी को आप रटेंगे नहीं, बहुत अच्छी तरीके स्मूथली आपको याद हो जाएगा। तो 3 हेडिंग याद हो गई होंगी। पहले उद्देश्य, उपकरण, इसके बाद आपको लिखना है विधि, इसके बाद आपको लिखना है नंबर 4 हेडिंग देखिए यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, निष्कर्ष। और नंबर 5 सावधानियाँ। ये निष्कर्ष और सावधानियाँ। तो इस तरीके से हम कितनी लिखें हेडिंग याद होनी चाहिए हमको, 5 हेडिंग। ये आपको हर एक एक्टिविटी में लिखनी ही लिखनी है। तो सबसे पहले मैं पहली एक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम 5 एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य। उद्देश्य देखिए क्या है, क्रियाकलाप के द्वारा, यहाँ पर प्रयोग भी लिख सकते हैं, प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित करना कि चावल में मंड उपस्थित होता है। कितना उद्देश्य एम हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, उपकरण। जैसे हम बात करें, देखिए यहाँ पर, अच्छा आपसे ही कोई कहे अच्छा रोटी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, रोटी बनाने के लिए, अरे भाई सिंपल है। रोटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रोटी बनाना है केवल तो पटा चाहिए, बेलन चाहिए, चिमटा चाहिए, इसी तरीके गैस सिलेंडर चाहिए और माचिस भी होनी चाहिए, पानी, जल भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसी क्रियाकलाप में भी आपको ऐसे उपकरण याद रखने हैं। तो देखिए उपकरण, इसमें क्या क्या उपकरण चाहिए तो इसकी हम बात करें। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक परखनली चाहिए और चावल का मान चाहिए, एक ड्रॉपर चाहिए और आयोडीन विलयन। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। फिर इसके बाद देखिए विधि भी बहुत सरल है। देखिए क्या करेंगे, विधि कैसे लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या लेते हैं, एक परखनली लेते हैं। ये हमने परखनली ले ली, ठीक है, परखनली लेते हैं। इसमें परखनली में क्या करते हैं, चावल का मांड। देखिए माड़, मंड दोनों मिला जुला है। ये पहले ही प्राचीन समय में ही खोज हो चुकी है। इसे माड़ बोलते हैं लेकिन मंड होता है, साइंस की लैंग्वेज में मंड बोलते हैं। स्टार्च, इसका फार्मूला होता है C6H10O5।
बहुत सरल है, फार्मूला भी बहुत सरल है। तो ये देखिए यहाँ पर यह है स्टार्च चावल में। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं, परख नली में क्या करते हैं, चावल का मान भरते हैं। चावल का मान भरने के बाद क्या करेंगे, हम आयोडीन विलयन लेंगे। देखिए यहाँ पर ये आयोडीन सोल्यूशन दिख रहा है ना, लिखा हुआ है इसमें आयोडीन सोल्यूशन। इसे बहुत सावधानी से निकालेंगे। देखिए डॉट भी लगा होता है, ये डॉट लगा है, इसे बहुत अच्छी तरीके से निकालेंगे, वरना क्या है बोतल गिर जाएगा, और कांच का है ये, कांच से वरना गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसे सावधानी से निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिए ड्रॉपर की सहायता से, यहाँ पर ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर की सहायता से क्या करेंगे, परख नली में 2 या 3 बूंदे इसमें डालेंगे। तो आप देखेंगे कि इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और जब नीला हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें चावल में क्या होता है, मंड उपस्थित होता है। देखिए हम करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने ये ले लिया आयोडीन सॉल्यूशन। देखिए कलर आ रहा है, थोड़ा सा हिला दीजिएगा तो नीचे तक हो जाएगा। है तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, नीला कलर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, चावल में मंड उपस्थित होता है। निष्कर्ष, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग, निष्कर्ष, इस क्रियाकलाप या प्रयोग भी लिख सकते हैं, इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि चावल में मंड उपस्थित होता है। नेक्स्ट सावधानियां, सावधानियां भी बहुत सरल है। देखिए सावधानियां में ये तो सभी में लिखना रहता है, कोई सी भी एक्टिविटी हो आपके क्या हो, उपकरण तो साफ होने ही चाहिए। सावधानियां, प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रयोग करते समय हमें अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे हमारे सभी उपकरण कैसे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, सूखे होने चाहिए। ये नेक्स्ट, आयोडीन विलयन को सावधानीपूर्वक बोतल से निकालना चाहिए और ड्रॉपर की सहायता से परख नली में डालना चाहिए। ये तो सावधानी हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा यहाँ पर ये क्रियाकलाप पहला कंप्लीट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्रियाकलाप आ गया होगा। तो आप घर पर भी कर सकते हैं, जैसे आयोडीन ला सकते हैं। आयोडीन कहाँ से मिलेगा, मेडिकल पे जाइएगा आयोडीन मिल जाएगा, आयोडीन सोल्यूशन बोलिएगा दे देंगे मेडिकल पे। तो आप क्या है क्रियाकलाप को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैज्ञानिक वर्ग, वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो होते हैं वो कैसे निकलते हैं, वो यहाँ पर आप बात करें तो स्कूल से ही निकलते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें बस क्या होता है, एक्टिविटी जगाने की ज़रूरत होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप साइंटिस्ट जरूर बनेंगे। कोई भी चीज़ है उसको करके देखिएगा, लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई डूइंग, करके सीखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दूसरी एक्टिविटी की। तो इसे पहले रिमाइंड कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपके लिए, 5 आपको हेडिंग याद रखनी पड़ती हैं क्रियाकलाप में। प्रत्येक क्रियाकलाप में आप 5 हेडिंग याद रखेंगे। नंबर 1 क्या होता है, उद्देश्य, जिसे एम बोलते हैं। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, उपकरण या आवश्यक सामग्री भी बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में एपरेटस बोलते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, और नंबर 3 विधि, मेथड। विधि भी आप क्या है, रटना नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल लिखना है। जैसे जैसे आप करते चले जाएं, जैसे मैं बताऊं रोटी बनानी, तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करते हैं, परात में आटा लेते हैं, फिर आटे में क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद उसे गूंथते हैं, अच्छी तरीके गूंथेंगे। गूंथने के बाद क्या करते हैं, उसका फिर धीरे धीरे उसको गूंथने के बाद छोटा छोटा लोई काटते हैं। लोई काटने के बाद उसे गोल करते हैं, फिर पटे पर रखते हैं। इस तरीके से तो होता है, पटे पर रखते हैं, पटे पर रखने के बाद बेलते हैं, बेलने के बाद रोटी तैयार हो जाती है। फिर तवा गैस सिलेंडर पर रखते हैं, गैस चूल्हे पर रखते हैं। फिर क्या करते हैं, वो गर्म हो जाता है, फिर उस पर रोटी डालते हैं। रोटी को चिमटे की सहायता से इधर उधर पलट देते हैं। पलटने के बाद उसको गैस पर सेक लेते हैं। सेकने से हमारी रोटी फूल जाती है और रोटी तैयार हो जाती है। तो बस क्या है, यही तो देखिए, यही सब एक्टिविटी हैं, यही क्रियाकलाप आपका साइंस में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके निष्कर्ष हो जाएगा, विधि के बाद निष्कर्ष आ जाएगा, फिर सावधानियाँ आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी ये क्रियाकलाप कंप्लीट होती है। तो अभी हम बात करेंगे क्रियाकलाप नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ठीक है,
तो अब हम बात करेंगे एक्टिविटी नंबर 2 या क्रियाकलाप नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या क्या करना है आपको। क्रियाकलाप नंबर 2 में भाई आपको 5 हेडिंग याद करनी है। 5 हेडिंग कौन कौन सी आपको याद रखनी है। सबसे पहले उद्देश्य, दूसरा आपको उपकरण, विधि, निष्कर्ष और सावधानियाँ, यही 5 हेडिंग इसमें भी चलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य की। उद्देश्य में क्या है, क्रियाकलाप के द्वारा या प्रयोग भी लिख सकते हैं, प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित करना कि आलू में मंड उपस्थित होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर नंबर 2 हेडिंग आ जाती है उपकरण। उपकरण में आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ चाहिए। नंबर हम बात करें, नंबर 1 हमको चाहिए चाकू। चाकू देखा भाई, मटर वटर नहीं करना है इसका, ठीक है। चाकू केवल एक्सपेरिमेंट में यूज करना है, या हम मटर वटर करें किसी का, ठीक है। एक चाकू चाहिए। और हमको क्या चाहिए, आलू, एक आलू चाहिए देखिए। और हमको आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, दिख रहा है लिखा हुआ आयोडीन सॉल्यूशन। और एक ड्रॉपर चाहिए। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए, ठीक। ये इस एक्टिविटी के लिए विधि बहुत सरल है। सर्वप्रथम एक आलू लेते हैं, चाकू की सहायता से 2 पीस कर लेते हैं, फिर ड्रॉपर से आयोडीन विलयन को कटे हुए आलू पर डालते हैं, कुछ क्षण के लिए उसे छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि आलू का रंग नीला हो जाता है भाई। नीला, जब नीला हो गया इसका मतलब क्या है, इसमें स्टार्च उपस्थित है, ये इसका एक लक्षण है। जो भी स्टार्च होगा वो कैसा कलर देगा, आयोडीन के कांटेक्ट में आने पर भाई कैसा देगा, अभी आपको बताया था कैसा देगा, बोलिए नीला। कैसा देगा, नीला कलर। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो मैं क्रियाकलाप करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कैसे करना है आपके लिए। सर्वप्रथम एक आलू लिया, आलू को चाकू की सहायता से क्या किया, 2 पीस में कट किया, 2 भाग कर दिए आलू के। देखिए मैं कट कर रहा हूँ, ये मैंने कट कर दिया, ये देखिए कट किए। कट करने के बाद देखिए अब क्या करना है आपको, ये मैंने चाकू रख दिया, अब चाकू का काम नहीं है। अब क्या किया, ड्रॉपर लिया। ड्रॉपर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा, आयोडीन विलयन लूँगा और आयोडीन विलयन को ड्रॉपर की सहायता से इस कटे हुए आलू पर डालूँगा। ये देखिए है ना, डाल दिया मैंने। अब देखिए इसे मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए, देखिए कलर हो रहा है, कुछ चेंजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा अभी। देखिए देखिए कितना डार्क हो गया, देखिए नीला हो रहा है। अभी आपको दिखाया था डालकर, तब अब देखिए अब कितना डार्क हो गया, गहरा नीला हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग कौन सी आ जाती है, देखिए यहाँ पर निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या है, देखिए यहाँ पर इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि आलू में मंड उपस्थित होता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर सावधानियाँ। सावधानियाँ वही होती हैं, हमें कोई भी क्रियाकलाप करने से पूर्व क्या है, क्रियाकलाप करते समय क्या है, अनेक सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे जो भी उपकरण होते हैं साफ़ होने चाहिए। जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना क्या गंदे बर्तनों में बना लेते हैं, कोई भी जैसे आपने रोटी बनाई क्या ऐसे ही बना लेते हैं, तो साफ बर्तन होते हैं। ऐसे यहाँ पर आपके जो प्रयोगशाला में जो भी उपकरण होते हैं रखे हुए वो सब साफ़ होने चाहिए। साफ़ होंगे तभी आपको उन्हें इस्तेमाल करना है, गंदे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं उनमें एपरेटस में लगे होंगे, उपकरण में लगे होंगे, जिससे आपका रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपके उपकरण साफ़ होने चाहिए। ये हमेशा ये क्रियाकलाप कोई भी एक्सपेरिमेंट हो ये तो आपको लिखना ही लिखना है। और आपको चाकू का है, चाकू का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करना है, हाथ उठ ना कटे, या कोई आपका पड़ोसी है उसके ना लगे, पता उससे ऐसे ऐसे खेल करने लगे, तो ये भी गलत है। ये तो आपको क्या है, आराम से उसका इस्तेमाल करना है। और हम बात करें देखिए आयोडीन विलयन का सावधानीपूर्वक भी ड्रॉपर की सहायता से निकालना है और उसे आलू पर, कटे हुए आलू पर डालना है। तो ये क्रियाकलाप आपका कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर क्या है, पोटैटो है, ये आयोडीन विलयन डाला हुआ है, ड्रॉपर दिखाया है, ये देखिए बूंद करके गिर रहा है, तो इसका कलर कैसा हो गया, नीला। नीला होने पर यहाँ पर क्या प्रदर्शित हो रहा है कि इसमें स्टार्च उपस्थित है, आलू में क्या है, स्टार्च उपस्थित है। तो देखिए स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप
वही है बिल्कुल सेम, एक्सपेरिमेंट क्रियाकलाप नंबर 2। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियाकलाप नंबर 3 की। तो क्रियाकलाप नंबर 3 भी सेम है, जैसे हमने अभी एक्सपेरिमेंट नंबर आपने देखा था 1 और 2, या क्रियाकलाप नंबर या एक्टिविटी नंबर 1 और 2 सेम थी। तो इसी तरीके ये भी आपकी क्या है, एक्टिविटी नंबर 3 सेम है। तो वही 5 हेडिंग रहती है, इसमें भी आपका 5 हेडिंग कौन कौन सा रहेगा? नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 उपकरण, नंबर 3 विधि, नंबर 4 निष्कर्ष, नंबर 5 सावधानियां। बस यही तो हेडिंग है। और इसमें क्या क्या लिखना रहता है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। 2 एक्टिविटी करा चुका हूँ, तीसरी ये मैं करा रहा हूँ। तो तीसरी एक्टिविटी वैसे मुझे होमवर्क में देनी चाहिए आपको, या यहीं पे अभी आपको मैं कहता कि यहाँ पर बैठकर अभी लिखिएगा, लेकिन चलिए मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है बच्चों की समझ में ना आए, पहले नहीं आया, दूसरी बार में हो सकता है कम आया हो, तीसरी बार में शायद 100% आ जाएगा। लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट और भी कराऊँगा इसके बाद भी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले उद्देश्य में क्या है, क्रियाकलाप के द्वारा प्रदर्शित करना कि ब्रेड में मंड उपस्थित होता है। तो अब देखिए उपकरण क्या क्या चीज़ चाहिए हमको। सबसे पहले हमको क्या चीज़ चाहिए, तो हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर उपकरण हमको चाहिए ब्रेड। क्या चाहिए? ब्रेड है, आपने खाया भी होगा, ये खाया नहीं खाया है? हाँ, चाय के साथ में खाया होगा डुबो के इस तरीके से। और ब्रेड अंडे आमलेट में भी चलता है ये, और प्लस जैम लगाकर भी मॉर्निंग में आपने इस तरीके से तवा पर सेक कर ये जैम लगाया होगा इस पर और खाया होगा। तो और क्या चाहिए? ड्रॉपर चाहिए, ड्रॉपर हमको चाहिए, और आयोडीन सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉपर, आयोडीन सॉल्यूशन, ये चीज़ें हमको चाहिए, ये चाहिए। अब देखिए क्या है विधि। सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक ब्रेड लेते हैं, फिर ब्रेड पर ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन विलयन डालते हैं। आयोडीन विलयन डालने पर देखते हैं कि ब्रेड का रंग नीला या गहरा नीला हो जाता है। तो फिर निष्कर्ष आ जाता है। फिर निष्कर्ष में क्या लिख देते हैं, इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि हाँ, ब्रेड में मंड उपस्थित होता है। सावधानियाँ भी चलिए करके देख लेते हैं क्रियाकलाप। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, ड्रॉपर है, ड्रॉपर में क्या करेंगे, आयोडीन भरेंगे, और आयोडीन भरने के बाद देखिए इस पर हम डालते हैं। अब आयोडीन डालेंगे ड्रॉपर से, देखिए ये मैंने अभी देखिए आप सफ़ेद दिख रहा है बिल्कुल, दिख रहा है कैसा रंग हो रहा है, देखिए है बिल्कुल डार्क ब्लू हो गया, काला काला दिखता होगा, गहरा नीला। इधर भी देख सकते हैं आप, है ना, है, देखिए तो इस तरीके से यहाँ पर निष्कर्ष भी आपका निकल आएगा, लिख सकते हैं निष्कर्ष। और सावधानियाँ में आपका देखिए वही है, सभी उपकरण साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, आयोडीन विलयन को सावधानीपूर्वक बोतल से निकालना चाहिए। बस यही है, यहाँ पर निष्कर्ष हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर डायग्राम भी यहाँ पर दिखाया है, ड्रॉपर है, ड्रॉपर में आयोडीन विलयन भरा हुआ है, इसे ब्रेड पर डाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये नीला कलर है, नीला दिखा दिया गया है, नीला हो रहा है या गहरा नीला हो रहा है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 4, क्रियाकलाप नंबर 4। तो नेक्स्ट अभी करते हैं।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियाकलाप नंबर 4। तो क्रियाकलाप नंबर 4 की हम बात करें, देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी आपकी 5 हेडिंग पड़ेंगी। सबसे पहले आपका क्या रहता है, उद्देश्य, फिर इसके बाद आपका रहता है उपकरण, इसके बाद आपका विधि, इसके बाद आपका रहता है निष्कर्ष, और इसके बाद सावधानी, सावधानियाँ या सावधानी। ये चीज़ें इस क्रियाकलाप में भी पढ़नी है, हेडिंग वही है। तो इसे हम बात करें, देखिए सबसे पहले उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप के द्वारा प्रदर्शित करना कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोज्य पदार्थ मंड का निर्माण करते हैं। तो भोज्य पदार्थ मंड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बात करें, देखिए उपकरण, क्या क्या चीज़ चाहिए। तो उपकरण के लिए मैंने यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा सेटअप बनाया है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, आयोडीन विलयन, ये एस्बेस्टॉस जाली, बीकर, परख नली, स्प्रिट लैम्प, ड्रॉपर है, मैच बॉक्स, और ये आपका है अल्कोहल। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। देखिए और ये गमले में लगा पौधा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें, गमले में लगा पौधा, इसे हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एक पत्ती को तोड़ लेंगे। ये पत्ती मैंने तोड़ ली। तोड़ने के बाद चलिए ये पत्ती तोड़ ली। अब देखिए पत्ती तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसे मैं अभी ये पूरा का पूरा ये इस तरीके से ये लगाना है। अब बॉयल में क्या कर रहे हैं, इसे गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए गर्म करने के बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अल्कोहल में गर्म करेंगे। देखिए यहाँ पर इस पत्ती को क्या करेंगे, अल्कोहल में गर्म करेंगे। अल्कोहल में गर्म करने से क्या होगा, क्लोरोफिल इसका जो भी है वो इस अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पत्ती है, बीकर गर्म हो गया है गर्म पानी से, ये इसमें मैंने डाली। ये देख रहे हैं, इस तरीके से मैं ये रखता हूँ। इसमें मैंने क्या किया है, अल्कोहल में ये डाल दी पत्ती, और इसमें आपका ये स्प्रिट लैम्प जलानी होगी। ये आपका बन गया जल ऊष्मक। ये इस तरीके से इसे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये पत्ती कैसी हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी। और रंगहीन होने के बाद क्या करना है, इस पत्ती को निकालना है। निकालने के बाद इस पर आयोडीन डालनी है। आयोडीन डालने पर आप देखेंगे इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जब नीला हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसमें जो भोज्य पदार्थ बना है, जो खाना जो पौधे ने बनाया है, उसका मतलब क्या है, स्टार्च है इसमें है। ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए अभी
तो तब तक हम देखते हैं यहाँ पर इस चीज़ को। देखिए उद्देश्य क्रियाकलाप के द्वारा प्रदर्शित करना कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोज्य पदार्थ मंड का निर्माण करते हैं। उपकरण क्या क्या चीज़ चाहिए हमें? एक गमला, अभी मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से गमले में लगा पौधा चाहिए, और एक बीकर, एक ट्राइपॉड स्टैंड भी अभी दिखाया था, एक परखनली चाहिए, एस्बेस्टॉस जाली चाहिए, ड्रॉपर, आयोडीन विलयन और एक स्पिरिट लैंप, एक माचिस, अल्कोहल और जल आदि। अब देखिए विधि, सर्वप्रथम एक गमले में लगा पौधा लेते हैं, इस पौधे को क्या करेंगे 5-6 घंटे के लिए कहाँ रख देंगे? धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के बाद इसे कहाँ लाते हैं? प्रयोगशाला में ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला में लाने के बाद क्या करते हैं? प्रयोगशाला में ले आते हैं, पौधे से कोई सी एक पत्ती को तोड़ लेते हैं। अभी हमने पत्ती तोड़ी थी, पत्ती तोड़ने के बाद क्या किया था उसको सबसे पहले किसमें? वाटर में क्या किया था हमने? गर्म किया था। वाटर में गर्म करने से क्या होता है उसका जो क्लोरोफिल, जो टिश्यू होते हैं, जो उसकी सेल्स होती है वो क्या हो जाती हैं? थोड़ी सी स्मूथ हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल क्या करता है थोड़ा सा और लूजली हो जाता है, तो जिससे क्या हो जाता है फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे यहाँ पर पत्ती को फिर क्या करते हैं? ये जल ऊष्मक, इसे बोलते हैं जल ऊष्मक। जल में रखकर, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं इसे, जल में रखकर इसे गर्म कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? जल ऊष्मक। जल ऊष्मक में क्या कर रहे हैं? पत्ती को गर्म कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये अल्कोहल में क्या है, गर्म करने पर पत्ती का जो क्लोरोफिल है वो सब ग्रीन कलर जो कहाँ आ जाएगा? इस पत्ती का अल्कोहल में आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद पत्ती को जल ऊष्मक पर रखकर अल्कोहल में गर्म करते हैं। अल्कोहल में पत्ती को गर्म करने से पत्ती का क्लोरोफिल अल्कोहल में घुल जाता है, जिस कारण पत्ती का रंग हरा ना होकर रंगीन हो जाता है, रंगीन हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, आयोडीन विलयन ड्रॉपर की सहायता से क्या है पत्ती पर डालते हैं। पत्ती का रंग इस प्रकार देखेंगे आप कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? नीला। जब नीला हो जाएगा, अब देखिए निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष से आपको पता चल जाएगा, इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन मंड के रूप में बनाते हैं। बस ये क्रियाकलाप यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सावधानी क्या है? देखिए सावधानी यही है, हमें बरतना है। जल ऊष्मक पर अल्कोहल है, अल्कोहल को क्या है जल ऊष्मक पर अच्छी तरीके से गर्म करना है। और आपका जो स्पिरिट लैंप है, स्पिरिट लैंप को भी ध्यान से लैंप को जलाना है, वरना हो सकता है कपड़ों में आग लग सकती है आपके। तो लैब में आप जब भी कभी भी जाएं तो एक सावधानी बरतनी चाहिए, वरना क्या है एक कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है नहीं है? जैसे आपने रोड पर चलते होंगे तो सावधानी जैसे आप हटा देते हैं तो क्या दुर्घटना घट जाती है। तो ऐसे ही आप जब लैब में जाएं तो टीचर की गाइडेंस में ही सारे वर्क करें। ऐसा नहीं है बस कोई केमिकल लेके बस गर्म करने लगे या कुछ करने लगे, तो इससे क्या है आपको तो हार्म होगा ही होगा, आपको तो हार्म होगा ही होगा, दूसरे को भी होगा, आपके दोस्त को भी नुकसान हो सकता है, लैब को भी नुकसान हो सकता है ब्लास्ट हो जाए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये क्रियाकलाप यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अभी मैं आपको चलिए पत्ती पर देखिए यहाँ पर मन आयोडीन डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कैसा हो जाएगा, कलर नीला हो जाएगा। चलिए इस क्रियाकलाप की सावधानी देखिए क्या क्या होना चाहिए। सभी उपकरण साफ होने चाहिए। पत्ती को जल में सावधानी से गर्म करना चाहिए। पत्ती को जल ऊष्मक पर रखकर अल्कोहल में सावधानी से गर्म करना चाहिए। ये तो इसकी सावधानियां हो जाती हैं। और हम बात करें, देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाया है मैंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पत्ती लेंगे, पत्ती को क्या करेंगे जल में बॉयल करेंगे। इतना बॉयल नहीं करेंगे जिससे कि वो बिल्कुल डैमेज हो जाए, हल्का बॉयल करते हैं। इसके बाद इस पत्ती को कहाँ रखेंगे, जल ऊष्मक पर रखकर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल में हमने गर्म किया इसे। गर्म करने के बाद इस पत्ती को निकाला बाहर, और जैसे ही गर्म करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, अल्कोहल में जितना भी क्लोरोफिल होता है वो डिजॉल्व हो जाता है और पत्ती का रंग रंगहीन हो जाता है, रंग नहीं रहता उसमें कोई सा। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, पत्ती कैसी हो जाएगी, रंगीन हो जाती है। इसके बाद पत्ती पर ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन विलयन डालते हैं। आयोडीन विलयन डालने पर आप देखेंगे पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, नीला।
तो अभी आपने देखी कितनी क्रियाकलाप कर ली, यहाँ पर क्रियाकलाप 4 है, तो इसके में भी देखिए यहाँ पर नीला हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या हुआ, पौधों ने क्या बनाया है, मंड बनाया है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रियाकलाप कंप्लीट होती हैं 4, और 5वीं जो क्रियाकलाप मैंने बताई थी बता रहा हूँ मैं। तो ये है आपकी क्रियाकलाप बुक में एक्टिविटी नंबर, ये देखिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर मैंने बताया भी था, एनसीईआरटी में कहीं ऐसे नहीं समझाया जाता है। एनसीईआरटी में यहाँ पर पूरा ये बता दिया क्रियाकलाप। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 6.1 है, क्रियाकलाप 6.1, और वो भी इतना ये डायग्राम में। और ये वो भी मनी प्लांट की पत्ती लेते हैं, पत्ती उसमें इसलिए लेते हैं मनी प्लांट की क्योंकि उसमें पीला पीला स्पॉट होते हैं, और हरे रंग की भी पत्ती होती है, उसमें स्पॉटेड होती है। तो जहाँ पर क्लोरोफिल होता है वहाँ पर तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और मंड बनता है। जहाँ पर हरा रंग नहीं होता है वहाँ पर क्या है, मंड का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार आपने देखा मनी प्लांट की पत्ती पर जब आयोडीन डाला तो जो भाग हरा था, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई है, जहाँ मंड बना, उसका तो देखिए यहाँ पर नीला रंग हुआ है। इस पत्ती में आप देख रहे हैं नीला रंग हुआ है, लेकिन जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई वो कैसा रहा, रंगहीन है। तो इस प्रकार से आपकी क्रियाकलाप 5 कंप्लीट होती है। इस क्रियाकलाप को भी आप कैसे लिखेंगे, 5 स्टेप में लिखिएगा। अगर आप 5 स्टेप में इसे लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपने मेरे से कुछ ना कुछ सीखा। अगर आप इसको नहीं लिख पा रहे हैं, 4 एक्टिविटी करने के बाद भी इसको नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका फिर बस यूट्यूब पे वीडियो देखते रहिए, कहीं ये देखना कहीं वो देखना, बस ऐसे ही समय बर्बाद करते रहिएगा। अगर आप इतना भी समझाने के बाद इस क्रियाकलाप को नहीं लिख पाते हैं तो भाई आप जाने, आपका रिजल्ट जानेगा आपका कैसा क्या है। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू। स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। हाँ, और ये देखिए यहाँ पर ये पत्ती देखिए जो हमने अल्कोहल में गर्म की है, गर्म करने पर देखिए यहाँ पर ये पत्ती ये कलरलेस हो रही है, रंगहीन। ये देखिए है, ये थोड़ा सा इसमें क्या आ गया, क्लोरोफिल, हरित लवक इसमें आ चुका है। इस पर क्या डालेंगे, आयोडीन। अब देखिए यहाँ पर आयोडीन डालते हैं। आयोडीन डालेंगे, इसका रंग कैसा हो जाएगा, पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, नीला। ये थोड़ा देर छोड़ देंगे, नीला हो जाएगा, बस इतना ही है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।